एक औरत जो मदीना की गलियों में पली बड़ी, उसने कभी समंदर नहीं देखा था। लेकिन एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक ऐसी बशारत दी जो 1400 साल बाद भी सही बुखारी के सफ़हात पर जिंदा है। और वो बशारत एक समंदर के बारे में थी। उम्मी हराम बिनते मिल्हान रजी अल्लाह अन्हा अंसार की एक अजीम खातून। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी रिश्तेदार थी। उनके घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते, आराम फरमाते और ये उनके लिए सबसे बड़ा एजाज था। सही बुखारी हदीस 2799। मदीना में उनका घर मोहब्बत, खिदमत और ईमान का मरकज था। लेकिन अल्लाह को उनसे कुछ और लेना था, कुछ बहुत बड़ा। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी हराम रजी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ लाए। कुछ देर आराम फरमाया, फिर मुस्कुराते हुए बेदार हुए। उम्मी हराम रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत के कुछ लोग दिखाए गए जो इस समंदर में जिहाद करेंगे, बादशाहों की तरह तख्तों पर बैठे होंगे। उम्मी हराम रजी अल्लाह अन्हा ने फौरन अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ फरमाएं कि मैं भी उनमें हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनमें से हो। ये बशारत थी, लेकिन अभी वो समंदर कहीं दूर था। सालों बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में कब्रस की मुहिम का ऐलान हुआ। उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा उस वक्त बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन वो घर में नहीं बैठी। वो अपने शौहर इबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु के साथ बहरी बेड़े में सवार हुई। कब्रस की सरजमीन पर उतरते वक्त उनकी सवारी ने ठोकर खाई, वो गिर गईं और उसी लम्हे शहीद हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हर्फ बहर्फ पूरी हो गई। उनकी कब्र आज भी कब्रस में मौजूद है। उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा ने हमें सिखाया, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बशारत दी तो उम्र, कमजोरी या फासला कोई चीज रास्ता नहीं रोक सकती। वो बूढ़ी थी, समंदर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वो निकली क्योंकि उन्हें यकीन था, ईमान की ताकत उम्र की कमजोरी से बड़ी होती है।